हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक एग्जाम में 2 या 3 से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे बैंक का हो, कोई भी पेपर या रेलवे का हो, या तो कोई भी डिफेंस विभाग का हो जिसमें यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, एसएससी जीडी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कैलेंडर आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि कैलेंडर बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको इसमें बेसिक चीजें भी सिखाऊंगा और ट्रिक भी सिखाऊंगा। आपको पहले बेसिक नॉलेज दूंगा, फिर पूरा का पूरा मैं ट्रिक से सिखा दूंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, 8 लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए चालू किया जाए कैलेंडर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, बेसिक चीजें मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी को पता होंगी कि एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। महीने के नाम भी याद होंगे आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। बेसिक चीजें अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, इतना तो आना ही चाहिए। हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर से बेसिक चीजें तो हमें आनी चाहिए। आज मैं आपको कैलेंडर का बिल्कुल बादशाह बना दूंगा। आप कहेंगे वाह सर, मजा आ गया, क्या आपने आज नॉलेज दिया। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जैसे नाम होते हैं वैसे ही हमारे हिंदू कैलेंडर भी होते हैं। देखिए क्या क्या नाम होता है, माघ होता, फागुन होता, चैत होता, बैसाख होता, जेठ, आषाढ़, सावन। आप सब ये सुनते होंगे, अक्सर अपने मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी से नाम सुनते होंगे। आप कहते होंगे जनवरी चल रहा, वो हिंदी महीनों के नाम लेते होंगे। और आप सभी के घरों में ये ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर जरूर टंगा होगा। तो दोस्तों, आइए कैलेंडर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। देखिए दोस्तों, कैलेंडर के 12 महीने हो गए, और 12 महीने में जो होते हैं ना, अलग अलग महीनों के अलग अलग दिन होते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल बाकायदा कॉन्सेप्ट से सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। पहले बेसिक चीजें जानिए माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले आते हैं अपने इंडिया में कौन सा कैलेंडर अभी वर्तमान में यूज किया जा रहा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। आपको ये बेसिक चीजें थोड़ा बस पता होना चाहिए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत अक्टूबर 1562 में हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत, ये देखिए ग्रेगोरियन साहब थे, और अक्टूबर 1582 में कैलेंडर चालू किया गया था। ये इस कैलेंडर में बहुत सारी खामियां थी। आपको एक चीज का मैं नॉलेज दे देता हूं कि एक वर्ष में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकेंड होते हैं। किसी भी एक वर्ष में, मैं ना साधारण की बात कर रहा हूं ना लीप वर्ष की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। उसके बाद होता है इसमें 5 घंटे। 365 दिन 5 घंटे, उसके बाद होता है 49 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 49 मिनट। उसके बाद 12 सेकेंड। ये एक वर्ष में होता है। 365 दिन होता है, 5 घंटे होता है, 49 मिनट 12 सेकेंड। सामान्यतः एक वर्ष में इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट होते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पे।
आपको मैं दोस्तों बताता हूं कि ऑड डे क्या होता है, इवन डे, क्योंकि कैलेंडर सॉल्व करने के लिए आपको ऑड डेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑड डेज मतलब विषम दिन। विषम दिन होता क्या है? विषम दिन एक बवाल है बिल्कुल। अगर ये नहीं सीखेंगे ना तो आप कैलेंडर को फास्ट तरीके से नहीं बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बवाल ही सिखाने जा रहा हूं, एकदम गर्दा उड़ा देंगे सीखने के बाद। आप कहेंगे सर मजा आ गया। देखिए आपको क्या करना है, आप पहले बेसिक चीजें सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई दिन चालू हुआ है सोमवार से, क्लियर, सोमवार, फिर उसके बाद आता है मंगलवार, फिर आता है बुधवार, फिर आता है बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, इसी को बोलते हैं गुरुवार। बृहस्पतिवार को और क्या बोलते हैं? गुरुवार। एक और नाम होता है सोम मंगल, बुध बृहस्पति, इसी को बोलते हैं गुरुवार। फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद आता है रविवार। इसके लिए हम क्या करते हैं, सोमवार का कोड हम 1 मानते हैं। कहाँ से आता आपको बताऊंगा। मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 0। आपने रेलवे स्टेशन पे जरूर देखा होगा कि संडे है तो उसका कोड 0 लिखा हुआ है। ट्रेन के आने जाने के जब शेड्यूल आप देखेंगे या तो जाके देखिएगा, ऐसे लिखा होगा संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे। आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि ये ऐसा क्यों लिख रहा है, ये क्या है, ऐसा क्यों लिख रहा है? देखिए और ऑड डेज की कहानी देखिए, आप देखिएगा। ऑड डेज का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं, ये ऑड डेज होता क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऑड डेज सीखने की जरूरत हमें पड़ रही है। आपको चलिए मैं पहले ले चलता हूं कॉन्सेप्ट पे। आपको मैं पहले समझाऊंगा फिर समझ में आएगा कि ये ऑड डेज है क्या। मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा ऑड डेज की क्या कहानी है। ऑड डेज आपको मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि 2 जनवरी को है दिन सोमवार, तो मैं बोलूंगा कि ये रिपीट कैसे होगा, कैसे रिपीट होगा। तो आप सभी को एक चीज जरूर पता होगा कि हर 7वें दिन रिपीट हो जाता है, हर 7वें दिन फिर से रिपीट होता है। जैसे 2 जनवरी को सोमवार था तो इसके बाद सोमवार कितने तारीख को पड़ेगा, +7 ऐड कर देंगे 9 तारीख को। फिर अगला कहेंगे सर +7 कर दीजिए 16 तारीख को। मैं बोलूँगा अगला, कहेंगे +7 तो 16 और 7 23। कहूँगा अगला, आप कहेंगे +7 कर दीजिए तो 30 तारीख को सोमवार पड़ेगा। मतलब आपने क्या सीखा माय डियर फ्रेंड्स, हर 7वें दिन के बाद, हर 7वें दिन कोई भी डेट हो उसका जो भी दिन होगा हर 7वें दिन बाद वो दिन फिर से रिपीट होता है। आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि जरा मुझे बताइए कि अगर 10 फरवरी को रविवार था, 10 फरवरी को अगर रविवार था, 10 फरवरी को रविवार था तो अगला रविवार कब पड़ेगा? आप कहेंगे सर 7 दिन बाद, 17 तारीख को। मैं बोलूंगा अगला रविवार, उसके बाद बताइए, कहेंगे सर +7 जोड़ दीजिए ना, तो 17 7 24। मैं पूछूंगा अगला, आप कहेंगे सर अगला नहीं पड़ेगा क्योंकि फरवरी या तो 28 की होती या तो 29 की। क्यों? +7 जोड़ने से 24 7 31 हो जा रहा, तो नहीं पड़ेगा वो। अब फरवरी पड़ेगी, अब जो रविवार पड़ेगा मार्च में पड़ेगा। आपने क्या देखा कि 7 दिन बाद रिपीट होता है। अब मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। 7 दिन बाद रिपीट होता है, देखिएगा हर 7वें दिन बाद दिन रिपीट होता है। आपने ये बात सीख लिया। चलिए अब आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि अगर 1 महीने का कोड होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा
आप बिल्कुल महीने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोग अक्सर करके उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, चाहे महीने का कोड आगे हमें बढ़ना हो चाहे पीछे हटना हो, सब में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए कि 2 जनवरी को यदि लिख देता हूँ, यदि 2 जनवरी को शनिवार है, तो बताइए उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन था? 30 तारीख को कौन सा दिन था? देखिएगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे आपको लेकर चलूंगा, कहीं वीडियो स्किप करके नहीं भागने की जरूरत है, बस इत्मीनान से सीखने की जरूरत है। मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आज आपको। मैंने बोला 2 जनवरी को शनिवार था, आपने लिख लिया कि सर शनिवार है 2 जनवरी को, ठीक है। आपको जाना है 30 तारीख के पास, तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, बिल्कुल थ्योरी से करना है। अभी देखिएगा, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। अब देखिएगा, स्पेस बन गया। 2 तारीख को अगर शनिवार है, मुझे पहुंचना है 30 तारीख के पास। देखिएगा कितने कॉन्सेप्ट इसमें मैं लेके आपको ले चलूंगा। तो आप बताइए 7 दिन के बाद दिन रिपीट हुआ, 2 में 7 जोड़ा, 9 तारीख को भी आपको शनिवार मिल गया। फिर 7 दिन गए आप, तो 9 और 7 16, फिर 7 दिन बाद आप गए तो 23 और 7 दिन बाद फिर से रिपीट होगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। अभी ऑड डेज के पास में चलूंगा, पहले आप बिल्कुल गहराई से समझिएगा। देखिए, आप +7 करके आप पहुंच जाएंगे। क्लियर है? महीने का अगर कोई भी दिन दे और आगे हमें बढ़ना हो तो +7 करके आप जरूर पहुंच जाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए कहीं +7 ना ऐसा है कि हो पाए, अरे तो 1 दिन 2 3 दिन आगे पीछे बढ़ जाइए ना। जैसे मैंने दे दिया कि 3 फरवरी को मान लीजिए सोमवार है, 3 फरवरी को सोमवार है, तो आपको बताना था कि 17 फरवरी को कौन सा दिन था। आप कहेंगे सर 3 को अगर सोमवार है तो +7 दिन बाद भी तो सोमवार होगा, हमें लगभग 17 के पास जाना है, तो 10 को आ गए और +7 17। आपने कहा कि सर सोमवार ही पड़ेगा, मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब मैंने यहां कर दिया 20 फरवरी। क्वेश्चन है 3 फरवरी को सोमवार है, तो 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे सर +7। क्लियर? अब हमें जाना था +7, लेकिन +7 जाएंगे तो आ जाएगा 27, 20 तो इधर ही पड़ेगा। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, यहां आपको पता चल गया कि सोमवार है 17, तो आप ऐसे नहीं कर लेंगे 18 19 20, जब ये है सोमवार 17 तारीख को, तो ये हो जाएगा मंगल, हो जाएगा ये बुध, ये बृहस्पति। कहेंगे सर बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार या गुरुवार है। मैं कहूंगा इतना बताइए, आपके पास टाइम होता है क्या कि आप 7 दिन करके आगे पीछे होंगे? नहीं, आपको ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सीखना है। ऑड डेज, इवन डेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल इत्मीनान से मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा कैसे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब कहानी आती है ऑड डेज इवन डेज की। देखिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कहा कि 2 फरवरी को है मंगलवार। यदि, मैंने कह दिया यदि 2 फरवरी को है मंगलवार, तो आपको जाना है 23 फरवरी पर। अब मैं ऑड डेज के पास आपको ले चल रहा हूं। देखिएगा, अब आप कहेंगे सर आप ऐसे कर लो, 2 तारीख को अगर मंगलवार है तो +7, 9 तारीख को भी होगा, +7 16 और 16 7 23।
ऐसे भी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करेंगे। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अभी ये सिर्फ 1 महीने में है, मान लीजिए हम दूसरे महीने में जा रहे हैं, दूसरे से 10वें महीने में गए, अभी हमें वर्ष भी चेंज करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष, तो ऑड डेज नहीं जानेंगे ना तो कहानी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। आपको क्या करना है, 2 फरवरी को दिया था मंगलवार, 23 को पूछ रहा, तो सबसे पहले काम आपको घटा लेना है 23 माइनस 2। आप कहेंगे सर 21 तारीख आ रहा है, 21। मैं कहूंगा आपको मैंने सिखा रखा है हर 7वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिखा रखा है हर 7वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। आप कहेंगे सर 7 3 21, आपको इसमें रिमाइंडर देखना पड़ता है। मैंने मैथ में आपको सिखा रखा था रिमाइंडर थ्योरम। अरे जो शेष बचे वही तो होता है, जो शेष बचे वही तो रिमाइंडर होता है। तो 0 शेष बचा, मतलब 7 दिन 7 दिन 7 दिन के बाद वो रिपीट हो गया। तो आप क्या करेंगे, मंगलवार में 0 दिन जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार ही तो आएगा। और ये कौन सा मंगलवार बता रहा है, 23 तारीख का। अभी आपके अगर खोपड़ी में नहीं घुसा ना तो एक और क्वेश्चन लेके मैं घुसा रहा हूं, महीने का कहीं से भी आगे पीछे क्वेश्चन पूछ लीजिए। देखिए मान लीजिए आप कहेंगे सर 6 ले लीजिए मार्च, कि 6 मार्च को अगर बुधवार है, यदि क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है कि इस दिन कौन सा दिन था। यदि 6 मार्च को बुधवार है तो आपको बताना है कि 29 मार्च को कौन सा दिन होगा, 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे सर ऑड डेज वाली कहानी करिए। आप सबसे पहले क्या करिए, देख लीजिए कितने दिन का डिफरेंस है। आप कहेंगे सर 29 माइनस 6, ये आ जाता है 23। अब 7 दिन के बाद रिपीट हुआ होगा, 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 3 21, शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है ना। देखिए 7 मार्च से आगे बढ़ना है। आगे इन सेंस का मतलब है कि 7 मार्च को पूछा जा रहा था, बुधवार है, 29 को पूछा जा रहा था। आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कितना दिन जोड़ेंगे, अरे जो 7 दिन के बाद जो बचा है वही तो इसमें जुड़ेगा। तो बुधवार में 2 दिन जुड़ा, बुधवार के बाद क्या था, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो ये हो जाएगा शुक्रवार। आंसर आ गया। कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता देंगे। मैं अब इतनी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे। चलिए एक और आपको मैं रिवर्स लौटना भी सिखाता हूं। अगर मैंने कह दिया 31 जुलाई को, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, 31 जुलाई को यदि सोमवार है, 31 जुलाई को यदि सोमवार है, तो मैंने पूछ दिया कि 2 जुलाई को बताइए। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां आप निकालने लगते हैं 7 7 7, ऐसे नहीं करना। ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट 31 माइनस 2 कर लेना है। आपको पता चला 29 दिन होते हैं, तो 7 दिन के बाद रिपीट होगा, तो 7 से भाग दे दिया, 7 चौके 28, 1 शेष बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1। मैं पूछूंगा, आप बताइएगा बिल्कुल अपना दिमाग लगा के, 31 जुलाई से आपको 2 जुलाई जाना है। बताइए आपकी आगे जाना है कि पीछे जाना है, इतना बस बताइएगा। 31 जुलाई था आपका दिन दिया था, 2 जुलाई आगे आता है कि पीछे। आप कहेंगे सर क्या बात की आपने, पीछे ही तो आएगा। 31 जुलाई से अगर 2 जुलाई जाना है तो हमें रिवर्स गियर ही तो लगाना है। आपको मैंने सिखा रखा है, जब भी रिवर्स गियर लगाएंगे पीछे लौटेंगे तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे इन सेंस का मतलब दिन में से घटा देंगे। तो सोमवार में 1 दिन घटाएंगे, तो सोमवार में 1 दिन घटाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका आ क्या जाएगा, सोमवार से 1 दिन पहले क्या आता है, रविवार। ये हो जाएगा रविवार। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इतना सारा मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है थ्योरी आना। बगैर थ्योरी के तो समझ लीजिए कहानी अधूरी है। मैंने कह दिया कि 30 दिसंबर को यहां हमें लगाना है जरूर। यदि
30 दिसंबर को, यदि 30 दिसंबर को शनिवार है तो आपको जाना है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को कौन सा दिन था? आप 3 दिसंबर आप बताइए। सबसे पहले आपको घटा लेना है, घटा लेना है। तो 30 माइनस 3 आप कहेंगे सर 27 दिन। मैं कहूँगा तुरंत भाग लगाइए 7 का। 7 का भाग लगाया, 7 त्रिक 21, 7 चौके कितना होता है 28। तो 7 त्रिक 21 भाग लगाया तो रिमाइंडर बच गया 6। अगर ये मुझे आगे जाना होता तो इस दिन में मैं जोड़ देता, लेकिन मुझे बताइए 30 दिसंबर से पीछे लौटना है, पीछे लौटना है ना, 30 दिसंबर से पीछे लौटना है, मतलब 29 दिसंबर, 28 दिसंबर, तो पीछे के लिए घटा देते हैं, जो शेष बचा है दिन में से घटा देंगे। तो शनिवार में से अगर 6 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा बताइए? शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। अगर 7 दिन पीछे होता तो सेम का सेम दिन वही हो जाता। देखिए, अगर शनिवार से मुझे 6 दिन पीछे जाना है तो क्या आएगा? आपका शुक्रवार हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पतिवार हो जाएगा, उसके बाद बुधवार, मंगलवार, सोमवार हो गया, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार हो गया। मैंने तुरंत कैसे बता दिया? क्योंकि मुझे पता है कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगले कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको अभी तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा था। कैलेंडर रीजनिंग प्रश्न, मंथ का जो भी दिन निकालना हो मात्र 10 या 12 सेकेंड में आप निकाल पाएंगे, 10 या 12 सेकेंड में, इससे ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं समय। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, सो सिंपल, देख लीजिए कितने दिन का डिफरेंस है। आप कहेंगे सर 12 दिन का डिफरेंस है। 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 5। अब 5 दिन आगे बढ़ना है ना, 5 दिन जोड़ देंगे और सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आ गया शनिवार। लीजिए सॉल्व हो गया। अभी आप जब सीख जाएंगे ना तो इन सब सवालों को बहुत तेजी से करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से। देखिए अब मान लीजिए कि आपको ना मैं ऑड डेज और इवेंट डेज का और आगे कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूं, और कॉन्सेप्ट आपके अंदर मैं बिल्ड करना चाहता हूं। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं ले चलता हूं, मैं बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ कैलेंडर के पास में आपको ले चलता हूं। बहुत सारी चीजें आपको मुझे सिखानी है। देखिएगा, इसको जरा नीचे कर लेते हैं, पहले बेसिक चीजें जानिए। अब कैलेंडर माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बवाल है? मैं कहूँगा बेसिक सिखा रहा हूँ, थोड़ा बवाल तो आपको सीखना ही पड़ेगा, फिर कैसे बवाल मचाएंगे। कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष आप कहेंगे सर ये क्या है? मैं कहूँगा कि इंग्लिश में आप तो जानते हैं ईयर वर्ष, और ये सचिन वाली सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। आपने क्या सीखा कि कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ष होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। और ये जो वर्ष होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कौन कौन प्रकार होते हैं? एक होता है सामान्य वर्ष, एक कौन सा होता है? सामान्य वर्ष। इसको और क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य वर्ष। अभी मैं डिटेल से सिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। दूसरा होता है लीप वर्ष। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? लीप वर्ष, इसको बोलते हैं लीप वर्ष। मैं ऑड डेज की कहानी आगे ले चलना चाहता हूं, बिल्कुल आपको एक्सपर्ट करना चाहता हूं। देखिएगा, आप सीख गए कि जो वर्ष होता है साल 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य वर्ष होता है जिसे ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, एक होता है लीप वर्ष जिसको लीप ईयर ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में। देखिए, सेंचुरी ईयर भी 2 प्रकार का होता है।
एक होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष। आप कहेंगे सर शताब्दी है क्या? अरे जो मल्टीपल ऑफ 100 होता है वही तो है शताब्दी। अभी मैं आपको सब सिखा दूंगा। दूसरा होता है लीप ऑर्डिनरी ईयर, इसको बोलते हैं लीप शताब्दी वर्ष। आप कहेंगे सर ये क्या सब है, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा रुकिए पल्ले पड़ेगा। जो ऑर्डिनरी ईयर्स होता है इसमें जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष का मतलब 366 दिन होते हैं। और क्या सर, और बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सुनिए, इसकी जो फरवरी होती है सामान्य वर्ष की, वो होती है 28 दिन की। और जो लीप वर्ष की फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की। आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे कि सर हमें पता ही नहीं चलता आज तक कि फरवरी कब 28 की आ जाती है, कब 29 की। मैं आज आपको बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा, देखिएगा। सेम कंडीशन, इसमें जो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होते हैं इसमें भी जो दिन होते हैं 365 दिन, और जो ये लीप शताब्दी होते हैं 366 दिन। इसकी भी फरवरी पड़ती है, इसकी पड़ती है 28 दिन, और इसकी भी फरवरी पड़ती है 29 दिन। और गहराई से आपको सीखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। आइए मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल डिटेल से, एकदम डिटेल। और इसको नोट कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। आप बहुत गजब का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिए मैंने पहले लिख दिया सामान्य वर्ष। क्या लिख दिया मैंने इधर? सामान्य वर्ष। और यहां मैंने लिख दिया लीप वर्ष। आप कहेंगे सर पहले तो मुझे पहचान बताइए, कैसे मैं पहचानूंगा कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है? मैं कहूँगा धैर्य तो बनाइए आप। देखिए कैसे आपको मैं सिखाता हूँ। पहला, इसकी क्या पहचान है सामान्य वर्ष की? किसी भी वर्ष में अगर 4 से भाग नहीं लगता है तो वह सामान्य वर्ष कहलाता है। सामान्य वर्ष कहलाता है। मतलब ऐसे सभी वर्ष जिसमें 4 से भाग न लगे वो सभी सामान्य वर्ष कहलाएंगे। सामान्य वर्ष को तो मैं बता ही चुका हूं, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं इसी को। क्लियर है? तो अब मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मैंने बोल दिया 1981। मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखा रखी है, आप लोगों को ही सिखा रखी है कि अगर 4 से डिवाइडेशन देखना है तो आपको पूरी संख्या में ना भाग देकर इसमें भाग देकर देखना है। 4 दूना 8, 9 जाने का 0, 20 के 80, 20 बार में गया, 1 शेष बच गया। तो बताइए 4 से भाग नहीं लगा ना, इसमें भाग नहीं लगा। तो भाग नहीं लगा तो आप क्या बोलेंगे? सर ये सामान्य वर्ष है। क्या है? यह सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और एग्जाम्पल मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देता हूं जिसमें 4 से भाग नहीं लगते हैं। आप सबको भाग देकर देख लीजिएगा। 1901 जैसे सन है, 2023 भी भाग देकर देख लीजिएगा, और 1983 देख लीजिएगा, और 1969 देख लीजिएगा, और 2007 भी देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल हैं जिन ऐसे वर्ष साधारण वर्ष कहलाते हैं जिनमें 4 से भाग नहीं लगता है। अब आपको बताता हूं मैं लीप वर्ष, एक एक कहानी में आगे ले चलता हूं। ऐसे सभी वर्ष जिन वर्षों में
4 से भाग लग जाता है वह लीप वर्ष कहलाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ बोल के निकल जाता। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल 1988 ले लीजिए। 1988, अरे 4 से भाग देकर पता करना है तो 4 2 के घातांक का नियम में होता, सिर्फ 2 संख्याओं को चेक किया जाता है। सभी संख्या को डिवाइड करने से अच्छा है कि सिर्फ 2 संख्या में 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट गए। आप क्या प्रूव कर देंगे सर, 4 से अगर कोई भी वर्ष कट रहा है तो वो हो जाएगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिएगा, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं उसको आप पहले समझिए। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां मैंने लिख दिया सामान्य वर्ष। अब एकदम शॉर्ट में लिखूंगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। ये है सामान्य वर्ष और ये है लीप वर्ष। लीप वर्ष देखिएगा, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर? और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं एक वर्ष में। क्लियर? अब आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि सामान्य वर्ष में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और 4 से भाग नहीं लगेगा तो सामान्य वर्ष, और 4 से भाग लग गया या पूरा का पूरा कट गया, भाग लग गया, तो वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। और सुनिए, जो सामान्य वर्ष की फरवरी होती है वह सिर्फ 28 दिन की होती है। क्या होती है? सिर्फ 28 दिन की होती है। लीप वर्ष की जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। 29 फरवरी इसमें पड़ते हैं, मतलब इसमें 28 दिन होते हैं फरवरी के महीने में और इसमें 29 दिन होते हैं। और देखिए इसकी खासियत माय डियर फ्रेंड, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। देखिएगा, और क्या है इसमें, अगर मान लीजिए सामान्य वर्ष का, मान लीजिए साल का जो पहला दिन होगा, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ष का पहला दिन जो होगा वही दिन वर्ष का अंतिम दिन भी होगा। आप कहेंगे सर कछुपल्ले नहीं पड़ा, मैं कहूँगा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। मैंने कह दिया कि 1 जनवरी, अब कोई भी सामान्य वर्ष लेना पड़ेगा, ले लिया मैंने 2023। मैंने लिख दिया यदि 1 जनवरी 2023 को मान लीजिए कि सोमवार है, तो जो आखिरी 31 दिसंबर होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2023, उस दिन भी सोमवार ही पड़ेगा। इसका मतलब ये था, समझ में आए आपको? इसमें देख लीजिए, इसको मैं जरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिएगा, छोटा कर दिया मैंने। अब आपको क्लियर सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें फरवरी 29 दिन का होता बताया था मैंने। इसमें आपको ये बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी वर्ष का पहला दिन होता है, जो भी पहला दिन होता है वर्ष का, पहला दिन वर्ष का यदि सोमवार है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो वर्ष का जो अंतिम दिन होगा ना, वर्ष का अंतिम दिन उसमें +1 जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मंगलवार। ऐसा क्यों होता है? आप कहेंगे सर ये क्यों हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहूँगा इसीलिए तो मैंने ऑड डेज, इवेंट डेज आपको बता रहा था। देखिएगा,
आपको मैंने एक चीज सिखाया था कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर? 7 से भाग लगाइए, 7 5 35, 7 5 35, 1 और 5, 7 दूना 14, कितना बचा? 1 शेष बचा। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑड डेज कितने होंगे? ऑड डेज कितने होंगे? आप कहेंगे सर 1 दिन, इसका मतलब भी तो बताइए हमें। मैं कहूंगा सामान्य वर्ष का अगर 1 जनवरी को जो तारीख पड़ेगा, मान लीजिए सामान्य वर्ष 2013 है, को 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ रहा है, तो जो नया साल होगा 1 जनवरी 2014 का, तो उसमें आपने देखा कि जब आप 1 साल बाद जा रहे हैं, 7 दिन करके, तो 7 का भाग डायरेक्ट लगा देंगे, जो शेष आएगा वही दिन में जोड़ते हैं। तो आप क्या करिए, सोमवार में एक दिन जोड़ दीजिए, तो ये मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? मंगलवार। यही तो ऑड डेज की कहानी में बताना चाह रहा था। अब मैंने आपको इसमें सिखाया था कि जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं। और इसमें भाग लगाइए, 7 5 35, 1 6 7 दूना 14। क्या आपको पता चला? 2 शेष। मैंने कहा कोई भी लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष का मतलब मैं जैसे ले लेता हूं कि 1 जनवरी मैंने ले लिया 2012 को, यदि शनिवार है, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? आप कहेंगे सर 2012 से पता चलेगा कि फरवरी 29 की है, और 29 की होने की वजह से 366 दिन हो गए उसमें। तो अब इसमें मैंने पता किया कि 2 दिन ऑड डे होते हैं, तो शनिवार में 2 दिन जुड़ जाएगा, तो शनिवार के बाद आएगा रविवार, सोमवार। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। आपको मैंने सिखा दिया कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं। 4 से भाग देकर पता करते हैं। अब आपको मैंने ये भी तो सिखाया था कि शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होता है, उसमें भी देख लीजिए, उसकी भी कहानी देख लीजिए आप। बिल्कुल देखिए, एक तरफ मैं लिख देता हूं सामान्य शताब्दी। क्या है? सामान्य शताब्दी। दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं लीप शताब्दी। देखिए, आपको ये बात जाननी चाहिए कि शताब्दी का मतलब कैसे होता है। जैसे सेंचुरी बोलते हैं ना, जिसके पीछे 100 का मल्टीपल हो, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाले वर्ष इनको बोलते हैं शताब्दी। ये वाले 400 500 जिनके पीछे डबल 0 लगा हो, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 2000, 1600, 1800, बहुत सारे, कुछ भी आप लिख दीजिए, 1500, इन सभी की मैं बात कर रहा हूं। ये सब किस में आते हैं? शताब्दी में। अब सामान्य शताब्दी कैसे पहचाने और लीप शताब्दी कैसे पहचाने? आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा ना, मैं आपको सिखाता हूं उसको कैसे आप पहचानेंगे। देखिएगा, चलो इरेज हो जाओ, इसको यहीं से इरेज कर लेते हैं। 1 मिनट बस रुकिएगा। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, बस 1 मिनट। देखिएगा, आपको क्या देखना है कि सामान्य शताब्दी, क्या देखना था? सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी। लीप शताब्दी बस आते ही कॉन्सेप्ट पे ही आगे आते हैं। देखिए, सामान्य शताब्दी मतलब ऑर्डिनरी सेंचुरी, आपको मैंने सिखा दिया ऑर्डिनरी।
और शताब्दी मतलब सेंचुरी। मैंने डिटेल में बताया कि शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, जिसके पीछे 100 का मल्टीपल हो, ये है लीप सेंचुरी। सेंचुरी आप कहते हैं ना, सचिन ने सेंचुरी लगा दिया, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी। 1 सेंचुरी का मतलब 100, 2 सेंचुरी का मतलब 200, मतलब क्या है 2 मल्टीपल ऑफ 100। अब इसमें क्या करेंगे, सामान्य शताब्दी मतलब ऐसे सभी वर्ष जिसमें 400 से भाग ना लगे, मतलब उसमें भाग नहीं लगे, वो क्या हो जाएंगे, सामान्य शताब्दी। तो आप कहेंगे सर भाग ना लगने का मतलब, मैं कहूंगा 100 वर्ष में 400 को भाग दीजिए, नहीं लग रहा है। 200 वर्ष में भाग दीजिए 400 का, नहीं भाग लग रहा है। भाग लगने का मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए था। 300 वर्ष में नहीं लग रहा है। 500 वर्ष में 400 को भाग दिया, नहीं लग रहा है। 600 वर्ष में दिया आपने 400 को भाग, नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा नहीं कट रहा है। इन सेंस का मतलब कि अब इसकी जो फरवरी होगी ना माय डियर फ्रेंड, वो 28 दिन की होगी, और पूरे साल में जो 365 दिन होंगे, और जिस दिन से पहला शुरुआत होगा जिस दिन का आखिरी दिन भी वही होगा, या तो कहेंगे कि अगले साल का पहला दिन एक दिन ऐड हो जाएगा। सेम ऐसे सभी वर्ष जिसमें 400 से भाग लग जाए। 400 से भाग लग जाए मतलब क्या है, जैसे हो गया 400 वर्ष, दूसरा 800 वर्ष, तीसरा 1200 वर्ष, फिर 1600 वर्ष, फिर 2000। इन सब में 400 का भाग दे के देखिए। आप कहेंगे सर दे के देखते हैं, बिल्कुल दे के देखते हैं। सभी में 400 से पूरा का पूरा कट जा रहा है। आप कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे कब 4 का भाग देना है, कब 400 से भाग देना है। मैं कहूंगा जिसके भी पीछे डबल जीरो लग जाए, आप समझ जाना मुझे 400 से भाग देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको दे दे 100 वर्ष, आप किससे भाग देंगे, 400 से। अगर आपको दे दे 400 वर्ष, किससे भाग देकर पता करेंगे, 400 से। अब मान लीजिए आपको दे दे 1662, इसमें डबल जीरो नहीं लगाना पीछे, तो इसको 4 से भाग देंगे। अब अगर आ जाए 2023, तो मैंने क्या बोला, डबल जीरो पीछे होना चाहिए, नहीं है तो 4 से भाग देकर देखेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। ऐसे सभी वर्ष जिन वर्ष के पीछे डबल जीरो लगा हो, उसको क्या करेंगे, 400 से भाग देकर पता करते हैं कि लीप वर्ष है, मतलब शताब्दी लीप है कि सामान्य शताब्दी है। अगर ये नहीं पता करेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सरासर गलत कर देंगे। देखिए आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। मैंने आपको ऑड डेज से ये भी सिखाया था कि रविवार को जीरो क्यों कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, जैसे सोमवार को 1 कहते हैं, मंगल को 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताइए 7 में 7 का भाग देंगे क्या आएगा, अरे 7 में 7 का भाग देंगे, सब कट जाएगा, शेष जीरो ही तो बचेगा। फिर 7 रविवार को 7 था, फिर 8 आएगा, 8 में 7 का भाग देंगे, 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब कि दिन का कोड फिक्स कर देंगे, इसको याद रखेंगे। रविवार को बस याद रखेंगे, रविवार। संडे को होता है 0। दिन का कोड क्या होता है, ये ट्रिक की तरह आगे यूज करूंगा मैं। रविवार का कोड हमेशा 0 यूज करूंगा मैं। सो रविवार का बस याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि रविवार से स्टार्ट होता है। तो सभी को पता होगा रवि के बाद आता सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर से रवि। जब भी रवि हो 0। मैं पूछूं शनिवार 6, बुधवार 3, सोमवार 1, बिल्कुल रट जाएगा। देखिए सोमवार को 1 है, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6, फिर 0। आपको बिल्कुल रट गया होगा। देखिए दोस्तों, महीनों के कोड भी आपको याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये मुझे नहीं याद होने चला, मैं बिल्कुल याद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहेंगे सर मुझे याद नहीं होगा, मैं कहूंगा कि बस 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। देखिए कैसे याद कराता हूं मैं। 033। आपको मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए ये मैंने
नोट्स का अपना फोटो खींच के लगाया है। देखिए किसी भी चीज को याद करने के लिए कितने शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ती है। आप ही ध्यान से देखिए, कोई चीज ऐसे याद नहीं होती। आप सोचेंगे सर मैंने क्लास देखा और तुरंत का तुरंत पूरा दिमाग पे फिट हो जाए, आपको उसके साथ नोट्स भी बनाना पड़ता है और जो मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल गहराई से सुनना पड़ता है, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना पड़ता है, तब जाके आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। देख रहे हैं किस हिसाब से मैंने कैलेंडर का नोट्स बना रखा है, 033 614 625 035, और मैंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं। तो लिखने का ये सेंस होता है डियर कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। याद तो मैं करवा ही दूंगा लेकिन कहीं नोट डाउन करेंगे तब तो, वरना जितनी जल्दी याद हो रहा उतना जल्दी भूल भी जाएगा। चलिए आइए, समय बहुत बेशकीमती है, आइए हम बिल्कुल रास्ते पे आते हैं। देखिए आपको मैं याद करवाता हूं 12 महीने का कोड। क्या करना है, 033 और आखिरी में हमें लिखना है 035। अभी आप आंधी की तरह लिखेंगे। देखिए क्या करना है, आपको आंख बंद करना है। मैंने बताया 033 यहां लिखना है, सबसे आखिरी में 33 लिखा तो 2 जोड़ दीजिए, 035। बहुत आसान है, 033 यहां लिखा, 035 यहां लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, 614, ये तीनों को एक साथ याद रखना है, 614 625 614 625 614 625। पहले आपको लिखना है 614, फिर लिखना है 625। अभी आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे सर लग तो नहीं रहा मुझे याद है, मैं कहूंगा बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए तो कि दोस्तों आपको याद हो गया होगा। मैंने बोला था 033 और आखिरी में लिखना है 035, फिर बीच में बोला था 614 625। सो सिंपल है। देखिए पूरे 12 के 12 महीने कोड है। कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए पूरे के पूरे 12 महीने के कोड हैं। ये आपको अब याद हो गए। देखिए एक चीज आपको इसमें और ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको सिखाया था लीप वर्ष। जब लीप वर्ष होगा ना तो यहां इसका 6 कोड हो जाता है, 2 हो जाता, और सब सेम होते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 6 2 चेंज हुआ है, तो क्या मैंने सिखाया था, 033 ही तो सिखाया था, 033 सिखाया था, 033 ही तो माय डियर फ्रेंड सिखाया था। क्लियर याद है, 033 यहां गलती से लिखा था, अभी से मेरा ध्यान पड़ा, 033 होता है। देखिएगा तो 0 हो जाएगा 623, वो तो सेम रहेगा, 614 625 और 035। आपको इतना बस ध्यान रखना है कि जब लीप वर्ष आएगा, चाहे शताब्दी का है चाहे सामान्य का है, तो जनवरी फरवरी का कोड 6-2 हो जाएगा, वरना सब आपको याद है। आपको, आपकी बुद्धि बहुत तेज है। आप देखिएगा किस तरह से आपको याद हो चुका है। अगर कोई भी सामान्य वर्ष आए, सामान्य वर्ष आए, कोई भी सामान्य वर्ष, चाहे सामान्य शताब्दी आए, सामान्य वर्ष 2 प्रकार का होता है। सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य शताब्दी का भी होता है। सामान्य शताब्दी ऐसे सभी वर्ष जिसमें 400 से भाग नहीं लगे, और सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग ना लगे, जिसके पीछे डबल 0 लगा होता है, जिसको सेंचुरी ईयर कहते हैं, उसको 400 से भाग दे के पता करते हैं। जिसमें डबल 0 नहीं लगा होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होते, 4 से भाग दे के पता करते हैं। उसके कोड 12 महीने को क्या होंगे, 033 614 625 और 035, पूरे 12 महीने के कोड हैं। अगर मान लीजिए कि लीप वर्ष हो जाए या सेंचुरी लीप ईयर्स हो जाए, तो यही तो मैंने बताया था कि जनवरी फरवरी का बस चेंज हो जाता है और सेम रहता है। देखिए सेम, 6-2 चेंज हुआ तो 6-2 चेंज हुआ, तो आप यहीं तो लिख रहे थे 033, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, और सब सेम है, 614 625 और 035। आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखिएगा यहीं तो लिख रखा है मैंने, ध्यान से देखिए, मैंने यहीं तो लिख रखा है 033 614 625। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर 035, ये कब है, जब कोई भी ऑर्डिनरी आ जाए, चाहे सेंचुरी का आ जाए
ऑर्डिनरी मतलब सामान्य वर्ष आ जाए तब के लिए। अगर लीप आ गया तो 6 और 2 बस 2 चेंज होगा और सब सेम होते हैं। 614 रहेगा और 625 रहेगा, 035 यहाँ मैंने लिख रखा है। और बाकायदा 0 संडे का होगा, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, ये सारा लिख रखा मैंने, आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये देखिए सेंचुरी के लिए आपको क्या करना है, सेंचुरी का कोड के लिए बस आपको एक बात ध्यान रखना है, ऐसा वर्ष जिसमें 400 से भाग लग जाए उसका कोड रखेंगे 6। तो ऐसे कैसे याद रहेगा, मतलब लीप वर्ष, शताब्दी का लीप वर्ष, इसी को बोलते हैं लीपों का लीप। तो वहां से 6 कैसे याद रहेगा, 6 दोस्त 420 थे। कैसे याद करेंगे, 6 दोस्त थे वो 420 थे। 6 कहां से रखना है, जो शताब्दी का लीप हो। आप कहेंगे सर आप एक बार समझा दीजिए, वहां लिखा गया है जरूर लेकिन समझाइए। मैं कहूंगा कि 400 अगर आपको पूछ दे शताब्दी का कोड तो आप कहेंगे कि मैंने यही तो सिखाया था, जहां 400 से भाग लग जाए वहां कोड रखना है 6। तो 400 के बाद 500, फिर 600, फिर 700। देखिए तो 6 दोस्त मैंने क्या सिखाया था, 420 है। आप कहेंगे सर मान लीजिए कि 2400 का पता करना है, तो आप मैंने कहा कि 400 से भाग लगाइए। आप कहेंगे सर पूरा का पूरा लग जा रहा है, मैं कहूँगा रखिए 6 इसका कोड। अगर 2500 का ज्ञात करना है तो 6 दोस्त 400 क्या थे, 420 थे, 420 थे। देखिए आप कहेंगे सर मान लीजिए बीच में पूछ दे फिर कैसे ज्ञात करेंगे, अरे रीजनिंग की तरह कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर उसने पूछ दिया कि 300 वर्ष का क्या होगा, मान लीजिए पूछ दिया 1700 वर्ष का क्या कोड होगा, अरे तो इसके पहले 1600 होता जिसमें 400 से भाग लगता है, इसका जब 6 हो गया तो 6 दोस्त 420 थे, ऐसे निकाल लेंगे आप। जब इसका 400 में 400 से भाग लग जा रहा है तो 6 दोस्त 420 हैं। आप क्या करेंगे, तो इसके पहले देखिए 6 दोस्त 420 थे, ये हमेशा रिपीट होता है, 6 दोस्त 420 थे। तो इसका मतलब कि जब 6 है तो 6 से पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, 2 रहा होगा, 4 6। तो जब ये आपका 400 है, क्लियर है, 400 है तो ये 300 रहा होगा, ये 200 रहा होगा, ये 100 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। एकदम क्लियर हो गया आपको, एकदम क्लियर। मान लीजिए मैंने पूछ दिया कि 2700 वर्ष का कोड क्या रखेंगे, आप कहेंगे सर मैं चेक करूंगा कि 400 से कौन सा कटता है। आप कहेंगे सर 400 से कटता है 2400, 2400 कटता है, तो 2400, 2500, 2600। तो मैंने क्या सिखाया, 6 दोस्त 420 थे, 6 4 2 0। ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल को जैसे आपसे पूछ दिया जाए, आपको मैं बताता हूं कि ये सब इतना क्यों मेहनत आपसे मैं करा रहा हूं कि ये सब आप बिल्कुल जादू की तरह आप क्या करेंगे, किसी भी वर्ष का कोई भी दिन ज्ञात कर लेंगे। कहेंगे सर गजब, ये तो गजब का आपने गजब का चीज सिखा दी, एकदम बवाल। जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए 15 अगस्त आपको बताना है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए वो कोड क्यों मैंने याद कराया, तो दिन 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, दिन बताना है, दिन। ऑप्शन दे देगा 4 आपको, लेकिन बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिन निकालने का, पांडव होते 5 लोग होते ऊपर, क्या क्या होता, जो दिन है, क्लियर, दिन, उसके बाद प्लस महीने का कोड होता है, महीने का कोड होता है, मैंने याद कराया था, प्लस वर्ष का 2 संख्या, लास्ट का 2 संख्या, वर्ष के लास्ट का 2 अंक ये लेते हैं, प्लस लास्ट के 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में देखते हैं लीप कितना, लीप वर्ष कितना है, और प्लस उस वर्ष का देख लेते हैं कोड कितना है, बटे 7 कर देते हैं। देखिए पांडव मैंने बोला 1 2 3 4 5। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो इसीलिए तो याद कराया था मैंने। सबसे पहले बहुत आसान होता, क्रम से चलना है, तो दिन देखना है कौन सा है, अरे 15 दिन है, 15 दिन हुए ना, 15 दिन आपको ले लेना है। मैंने बताया अगस्त का कोड, तो आपको मैंने बताया था ना, पहले चेक करिए कि लीप है
कि सामान्य, आप कहेंगे सर लास्ट के दो संख्या में भाग देते हैं 4 का, भाग नहीं जा रहा, तो 0, 33, 614, 625, 035, 12 महीने के कोड लिख लिया आपने। अगस्त बताइए कौन से नंबर पे आता, 8वें नंबर पे, 3, 3, 6, 7, 8, 2 होता उसका कोड। क्लियर, आपने क्लियर लिख लिया कि सर इसका 2 कोड होता, मैंने लिख दिया। मैंने बोला लास्ट का वर्ष का 2 संख्या 47 लिख लिया आपने, प्लस मैंने बोला इस 47 में देखिए कितने लीप वर्ष हैं, तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता, तो डायरेक्ट 4 से भाग दे के देखिए, 4 1 कम 4, ये कट गया 7, 4 1 कम 4, तो कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, लेकिन लीप वर्ष कितने हुए, 11 लीप वर्ष हुए। और प्लस वर्ष का कोड, तो वर्ष का मतलब मैंने यही तो सिखाया था, 6 2 420 हैं, तो मैंने बताया था कि 1600 अगर कोड होगा, 1700 होगा, 1800 होगा, 1900 होगा। आपको क्या करना है, इसका 6 2 420 थे, आपको देखना है 6 2 420 थे, तो 1947 कहाँ पड़ेगा, 1900 वाले कोड में। इसको भी देख लीजिएगा, जो 1900 का कोड होगा ना, 1901 से लेकर 1999 तक ये पड़ेगा। 1800 कोड वाला कहाँ काम करेगा, 1801 से लेकर 1899 तक काम करेगा। ये 1701 से लेते हुए 1799 तक के काम करेगा। ये 1601 वर्ष से लेकर 1699 वर्ष तक काम करेगा। ये तो देखा आपने कि ये जो 1947 है, 1901 से लेकर 1999 तक काम करेगा, इसका 0 है, बटे 7 कर दिया। सबको जोड़ से 7 के भाग लगाए, ये 17 हो गया, और 17 और 47 जोड़ लेते हैं, 17 और प्लस 47 जोड़ लिया, और कितना जोड़ना, 11, सबको जोड़ लेते हैं, 7 7 14 15 के 5, हाथ से लगा 1, 4 1 5 1 6 1 7। अब आपको भाग देना है, 75 बटे 7, भाग दिया आपने 5। मैंने दिन कोड फिक्स कराया था आपको कि 5 का क्या होगा, शुक्रवार आ गया। जिस दिन अपना भारत देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, उस दिन क्या था, शुक्रवार। ऐसे ही चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही। देखिए जैसे मैं निकालूं कि मान लीजिए कि मेरे भांजे का नाम है गुल्लू, प्यार से उसे गुल्लू कहते हैं। उसका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 2019 को। मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरे भांजे का जन्म किस दिन हुआ था, मुझे नहीं पता, बस पता है कि हैप्पी बर्थडे 6 अप्रैल 2019, 6 अप्रैल को उसका हैप्पी बर्थडे होता और 2019 में पैदा हुआ था। मुझे देखना उस दिन कौन सा दिन था। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको सिखाया था दिन निकालने का तरीका। क्या था ये दिन निकालने का तरीका, आप तारीख ले लेंगे, दिन का मतलब आप कौन सी तारीख ले लेंगे, तारीख ले लिया, प्लस अगला क्या है, महीने का कोड ले लेंगे, महीने का कोड ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट में जो 2 अंक है वर्ष का वो ले लेंगे, प्लस इसमें देख लेंगे 2 अंक में कितना लीप वर्ष है, और प्लस जो वर्ष है ईयर का कोड देख लेंगे आप, वर्ष का कोड, बटे क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स 7। अभी आपको याद हो जाएगा, ऊपर पांडव होते यहीं से चलते हैं, दिन लेते हैं, उसके बाद महीने का कोड लेते हैं, लास्ट का 2 वर्ष का संख्या ले लेते हैं, इसी में देखते हैं लीप वर्ष कितना है, और फिर देख लेते हैं इसका कोड क्या है। बस दिन कौन सा था, 6, और देखेंगे महीने का कोड। मैंने पहले महीने के कोड के लिए देखेंगे लीप है कि साधारण है, 4 से भाग देकर देखा आपने, तो ये निकला साधारण। आपको पता है 6 क्या मैंने सिखाया था, 0 33 614 625 035। कौन सा महीना है, चौथा, 1 2 3 4। अप्रैल कौन सा पड़ता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा, तो चौथे पे क्या दे रखा है यहाँ, 6 ले लिया। अब लास्ट का 2 संख्या ये 19 था। फिर इस 19 में देखना कितना लीप वर्ष होता है, जो भी वर्ष हो उसे 4 से भाग देकर देखते हैं, 4 चौके 16, कितना लीप वर्ष आया, ये जो भागफल होता है 4 आया, 4। और वर्ष का कोड मतलब 2000 को देखेंगे, 2000 पूरा का पूरा 400 से कट जाता है, तो 6 2 420 थे, यहीं से तो ट्रिक बनाया था, बटे 7। सबको जोड़कर क्या करिए, 7 से भाग लगा दीजिए, ये 12 हो गया, और 12 और 19 कितना, 31 होता है, 31 4 35, 35 है 41 बटे 7,
भाग 7 5 से 35, 35 6, जिस दिन मेरा भांजा गुल्लू पैदा हुआ था उस दिन था शनिवार। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही तूफान की तरह निकालना सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो देखना है। देखिए एक चीज आपको मैं सिखाऊंगा, देखिए क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ये तो मैंने आपको ये सारा चीज तो पता ही होगा कि जनवरी का कितने मतलब कितने दिन का होता है। अगर नहीं आता तो आप लोग ऐसे करिए, यहां से गिनते हैं। ये जो उठा हुआ भाग है वो 31 का होता है, वो जो धंसा हुआ भाग है वो 30 का होता है, लेकिन फरवरी 28 या 29 की होती। देखिए जनवरी 31 की, फरवरी 28 या 29 की होगी, मार्च 31 की, अप्रैल 30 का, मई 31 का, मई के बाद देखिए मई के बाद ऐसे आ जाएंगे डॉट 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 सब आते रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर कोई पूछे कि जुलाई कितने दिन का होता है, 31 का, अगस्त 31 दिन का, इसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए उसके आगे आप ऐसा करेंगे, मैंने ऑड डे सिखाया ना, तो आप पूरे के पूरे महीने का नहीं रखेंगे। देखिए आपको क्या पता है कि जनवरी होता है 31 दिन का, तो 7 से भाग लगा दीजिए ना, 7 से, 7 चौके 28, कितना शेष बचा, 3। जब हम महीने से किसी भी महीने में जाएंगे दिन निकालने के लिए, जब जनवरी को क्रॉस करेंगे तो 3 बस रखेंगे। और फरवरी अगर सामान्य होगा तो 28 का होगा तो वहां रख देंगे 0। अगर 29 का होगा तो 1। कैसे पता चला, 7 से भाग देकर। देखिए 7 से भाग देंगे किसको, मार्च 31 का होता 3 आएगा, अप्रैल 30 का होता भाग देंगे 7 से, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौके 28, इसको डिवाइड करेंगे मई को 31 का होता, 7 से डिवाइड करेंगे 3। ऐसे ही सारे महीने आप डिवाइड कर करके ये कोड याद कर लेंगे। कोड कैसे याद रहेगा, आप कहेंगे सर कंफ्यूजिया आ जाएंगे, तो इसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा। आप फरवरी को बस अपवाद समझिए, ये यहां से देखिएगा, इसका कोड क्या है, 2 है, फिर इसका कोड 2 है, उसके बाद सितंबर का कोड क्या है, 2 है, उसके बाद इसका कोड क्या है, 2। अगर हम इसे किसी तरीके से याद कर लें तो अब क्या होगा, फिर हम सभी का 3-3 रखेंगे, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। तो क्या करते हैं, इसको याद रखने के लिए एक तरीका मैं बताता हूं, देखिएगा। कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया अंजू से नवंबर में मिला, अंजू से नवंबर में मिला। तो अब कहेंगे सर इस पे आपने कैसे फिट कर दिया। देखिए अंजू से नवंबर में मिला मतलब अ से हो जाएगा अप्रैल, और ज से हो जाएगा जून, से हो जाएगा सितंबर, और नवंबर तो लिखा ही है नवंबर। क्या बात बता दी सर आपने, इन सभी का महीने का कोड 2-2 होगा। इसके बाद कोई भी आएगा सब हम लोग 3-3 रखेंगे। फरवरी का अगर सामान्य होगा तो सामान्य 28 का होता है तो उसके लिए 0 रखेंगे, अगर लीप का हुआ तो 1 रखेंगे, बस इतना ही तो याद रखना है। तो कोड कैसे याद रखेंगे, अंजू से नवंबर में मिला, अंजू से नवंबर में मिला, अ से बनता है अप्रैल, जू से बनता है जून, से बनता है सितंबर, और नवंबर तो लिखा ही है। ये भी लीजिए याद हो गया, ये भी याद हो गया। आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैंने बोल दिया कि बताइए दिसंबर का क्या होगा, आप कहेंगे सर अंजू से नवंबर में मिला, इसमें आ ही नहीं रहा, 3 होगा, जनवरी का 3 होगा, अगर अप्रैल आए तब तो होगा 2, अप्रैल जून आए तब तो, देखिए ना अप्रैल है जून है, यही तो मैंने बोला था अंजू, अंजू हो गया, से मतलब सितंबर, से सितंबर वाला, और नवंबर में मिला, इसी का तो कोड 2-2 है। और सभी का क्या है देख लीजिए, और सभी का 3 है, और सभी का 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इन सभी का क्या होता 3-3। ये नवंबर मिला, इसका 2 होगा, इसका 3। आपने देखा, इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया। और डे का भी कॉन्सेप्ट सीख लिया। सेंचुरी वर्ष में जैसे 100 वर्ष की सेंचुरी है तो उसमें कितने और डे होंगे, तो
उसको मैं क्या आपको बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी मैं आपको याद करा देता हूं। जैसे इसमें क्या है, जैसे 100 वर्ष का 5 होता है, 200 वर्ष का 3 होता है, 300 वर्ष का 1, 400 वर्ष का 0, फिर रिपीट होगा। मतलब 3 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे। क्या करते थे? 3 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे, 31 तिकड़ी खेलते थे। 3 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे, और जब तिकड़ी खेल लेते थे तो उनको मिलता था 0 नंबर। 5 दोस्त 31 तिकड़ी कोई गेम है वो खेलते थे जिनमें उनको मिलता था 0 नंबर। कभी भी पूछे कि 100 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, आप कहेंगे 5। कैसे पता चला? 5 दोस्त थे, 31 तिकड़ी खेलते थे जिसमें 0 नंबर मिलते थे। आप हमसे सर कहीं का भी पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। मैं निकालना भी सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको याद करा रहा हूं तो निकालना नहीं बताऊंगा। देखिए अगर पूछेगा 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, आप कहेंगे सर 5। 200 वर्ष में तो 5 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे। 300 वर्ष में पूछेगा 1, और 400 वर्ष में पूछेगा तो उनको मिलता था 0। और कहीं से भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप बता देंगे। देखिए जैसे मैंने पूछ दिया आपसे कि 1600 का बताइए, तो आप कहेंगे सर 0। 1700 का मैं पूछता, आप कहेंगे सर 5 दोस्त, 0 के बाद क्या आता है? 5 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे जिसमें 0 नंबर मिलता था। इससे कहीं से भी निकाल लेंगे। कैसे पता चलता है? जिसमें भी 400 से भाग लग जाए उसका कोड होगा 0, और 0 के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाता है? 5 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे, 0 नंबर मिलते थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजें याद भी होनी चाहिए पेपर में फास्ट करने के लिए। देखिए मैं आपको निकालना सिखा देता हूं एक का। अगर बोलेगा कि 100 वर्ष में, पहले तो ये देखिए लीप वर्ष कितने हैं। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? आप कहेंगे सर आपने यही सिखाया था कि लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप 4 से भाग लगा देंगे। मैंने कहूँगा बिल्कुल मैंने सिखाया था। आप कहेंगे सर 25 चौके 100, डायरेक्ट काट देते हैं, कट गया ये 25 बार में। मैं कहूंगा कि एक बात ध्यान रखिए, आप बिल्कुल गहराई से सोचिएगा। जैसे 99 वर्ष तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 100 वर्ष मैंने लिखा उसके पीछे डबल 0 लग गया। 100 वर्ष में पूछा हूं, जब डबल 0 लग गया, सेंचुरी हो गया, तो उसको 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं हुआ। हमने एक वर्ष लीप वर्ष एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, उसको घटा देंगे। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हुए? सिर्फ व सिर्फ हुए हैं 24। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? और देखिए अगर मैंने पूछ लिया आपसे, ये क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में आ चुका है कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, आप कहेंगे सो सिंपल सर, 4 से भाग दे के पता करते हैं। 4 5 20, ये कट गया, ये 0 ना जाने का 0, 50 वर्ष। मैं कहूंगा गलत बता रहे हैं आप। जो 1 से 99 वर्ष तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 100वां वर्ष आया इसके पीछे डबल 0 लग गया, 400 से भाग दिया, पता चला कि ये 4 से भाग लग रहा है, लेकिन ये सेंचुरी होने की वजह से 4 से भाग दूंगा, इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक यह लीप वर्ष नहीं है। वैसे ही डॉट 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 199 तक ठीक था, लेकिन जैसे ही 200वां वर्ष आया इसको 4 से भाग नहीं देना, 400 से भाग देना है, तो एक कम यहां हो जाएगा। तो 50 में 2 कम हो गया, 50 में 2 कम हो गया आपका 48। कितने लीप वर्ष हैं माय डियर फ्रेंड्स? 48 लीप वर्ष होते हैं 200 वर्ष में। अगर किसी ने पूछ लिया कि 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, आप कहेंगे सर 300 को क्या करिए, 4 से भाग लगाइए, कितना होता है 7 चौके 28, कितना बचा 2 और 75। मैं कहूंगा बताइए ईमानदारी से, अगर एक वर्ष से चले 99 तक ठीक था, लेकिन जैसे ही 100वां वर्ष आया इसको 400 से भाग देते हैं, तो ये लीप वर्ष नहीं मिला, एक कम हो गया। अब चला आपका 101 से लेकर 199 तक ठीक, लेकिन जैसे ही 200वां वर्ष आया 400 से भाग दिया। क्यों दिया? क्योंकि डबल सेंचुरी लगा उसके पीछे, ये भी नहीं हुआ। अब डॉट 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 ऐसे ही चला 201 से लेकर 299 तक ठीक ठीक। उसके बाद जैसे ही 300 आया 400 से भाग दिया, नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 कम हो जाएगा, 72 हो जाएंगे लीप वर्ष। क्लियर है? ऑड डेज चलिए बताते हैं आपको, ऑड डेज कैसे निकालते हैं।
देखिए अगर 365 दिन है मतलब तो इसका एक और डे होता है, 366 होता है और डे 2 होता है। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष होता है, लीप वर्ष। अब आपको यही तो पूछ रहा था 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। मैंने ट्रिक से सिखा दिया था कि 5 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते हैं जिसमें 0 नंबर आते हैं। तो आप कहेंगे सर 5 में कहूँगा निकाल के बताइए। आपके पास 100 वर्ष हैं तो पहले इसको भाग दीजिए। आप पहले इसमें देख लीजिए कि लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष में क्योंकि 2 दिन और डे होते हैं। आप कहेंगे सर अभी तो निकाला था, 4 से भाग दिया 25 बार गया, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो लीप नहीं है तो 25 माइनस 1 हो गया, 24 वर्ष जो है उसके लीप हैं। मैं कहूंगा कि 100 वर्ष में जब 24 लीप हैं तो जो बचे हुए हैं मतलब 100 माइनस 24, आप कहेंगे सर 6 और 1 हासिल दे दिया। आपने देख लिया कि 24 लीप वर्ष होते, 76 सामान्य वर्ष होते। तो लीप वर्ष में और डे मैंने सिखाया था 2 और सामान्य वर्ष में सिखाया था 1, आपने गुणा कर लिया। 24 दूना 48 प्लस 76, 1 कम 76 जोड़ दिया 48 और अगर 76 आपने जोड़ा 8 6 14 7 4 11 1 12 8 6 14 124, 124 को आपने 7 से भाग दिया तो 7 1 कम 7, यहाँ क्या हुआ 5 और ये 4, 8 7 56 होता, 7 से 49 होता, 49 बचा कितना 5। यही तो प्रूफ हुआ माय डियर, कितना प्रूफ हुआ कि 100 वर्ष में कितने होंगे ऑड डे। मैंने कहा था ना, याद कर लीजिए 100 वर्ष में कितने होंगे, 200 वर्ष में कितने होंगे, 300 वर्ष में कितने होंगे, 400 वर्ष में कितने होंगे। मैंने तो बोला कि 5 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते हैं जिसमें सभी के नंबर आते हैं 0। अगर पूछेगा फिर से 500 से 600 700 800, 5 दोस्त 31 तिकड़ी खेलते थे। ये सारा चीज आप आगे बढ़ाते जाएंगे, हो जाएगा। आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स बस इतना ही। आप बहुत गहराई से बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा कैलेंडर में। मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा किसी भी मंथ से किसी भी मंथ का कैसे दिन निकालेंगे और किसी भी वर्ष के किसी भी मंथ से उसी वर्ष के किसी भी मंथ में कोई भी दिन कैसे निकालेंगे और किसी भी वर्ष से किसी भी वर्ष का कोई दिन कैसे निकालेंगे या कोई भी वर्ष का कोई दिन निकालना हो कैसे निकालेंगे या किसी भी वर्ष के 10 साल बाद या 10 साल पहले आगे पीछे कुछ भी हो आपको मैं सब निकालना सिखा दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत मन से पढ़ाई करिएगा और ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं जो चीज सिखाऊंगा उससे भी नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका एक परफेक्ट नोट भी तैयार हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो बस दोस्तों तब अब आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।